Hello student, in this video we are going to discuss exercise 11. Question number first of exercise 11. State the correspondence between the vertices, sides and angle of the following pair of congruent triangle. हमारे पास एक congruent triangle का pair given है और हमें corresponding vertices बतानी है, corresponding sides बतानी है और corresponding angle बताने हैं. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से ये चीज समझाया था. चलिए करते हैं इसको. फर्स्ट का ए, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के. और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सबसे पहले जो 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट, तीनों एंगल्स एंड तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होती है. ठीक है ना. अब करस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताया था. यहां पर पहले हम बात करें वर्टेसिस की. ट्राइंगल का आपको ध्यान है, वर्टेसिस वो पॉइंट जहां पर आके दो लाइनें जुड़ती हैं. ये ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर. तो वर्टेसिस ये पॉइंट हो गए. अगर हम देखें सबसे पहले करस्पॉन्डेंस वर्टेसिस, तो हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टेसिस हैं वर्टेक्स का रूलर वर्टेसिस. तो हमारे करस्पॉन्डिंग वर्टेसिस कौन से हैं? ए, इसके देखिए ए है और पी है, तो मींस वर्टेक्स ए इक्वल टू वर्टेक्स पी. रिपीट कर रही हूं मैं इसी को. वर्टेक्स बी इक्वल टू वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स सी इक्वल टू वर्टेक्स आर. तो ये वर्टेक्स हो गए. सिंगुलर वर्टेक्स होता है तो ये वर्टेक्स किसके इक्वल है? ये पी के इक्वल, ये बी के इक्वल, क्योंकि इसी तरीके से लगातार लिखे हुए हैं. अगर अब मैं बात करूं साइड की, तो साइड में करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी हम इजीली इसको देख के बता सकते हैं. ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई? पी क्यू. तो साइड ए बी इक्वल टू साइड पी क्यू. नेक्स्ट बी सी, साइड बी सी सेकेंड पेयर लिया हमने ये दोनों, तो ये इक्वल टू साइड क्यू आर. ठीक है. नेक्स्ट सी ए और आर पी, तो साइड सी ए इक्वल टू साइड आर पी. ये हो गई इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स. नेक्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर. तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू, ये सिंबल है एंगल का, एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा. बाकी क्वेश्चन फर्स्ट के आप लोग खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट ड्रॉइंग द ट्राइंगल स्टेट द करस्पॉन्डिंग बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सेम ऐसे ही करना है, हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना. बिना ड्रॉ किए भी हम बता सकते हैं. अगर मैं इसको ड्रॉ नहीं भी करती तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते थे. सेम आपको यहां पर आपको एंगल और साइड केवल बताना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद करेंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. 9, 10 सब में ये क्वेश्चन काम आता है और कई बार प्रूव करने के लिए भी आता है. प्रूव दैट एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल. आइसोस्केलस ट्राइंगल, ट्राइंगल याद कीजिए जहां पर हमने बताया था
इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, स्केलर ट्राइंगल्स ऑल साइड्स आर अनइक्वल, एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल। अब ये क्या बोलता है, देखिए ये एक, अगर मैं कहूं हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये याद भी रखिएगा हमेशा, और इसको प्रूव करके भी अभी बता रहे हैं, अगर ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होंगे तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल और इस साइड के अपोजिट ये एंगल भी इक्वल रहते हैं, और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड और इसकी अपोजिट साइड ये वाली साइड भी इक्वल रहेगी, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। जब भी प्रूफ का सम आता है तो हम लोग उसको किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। हमें गिवन है, क्या चीज गिवन है, गिवन है, मैंने खुद ये ट्राइंगल बना दिया, और ये ट्राइंगल क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो हम ट्राइंगल ABC आइसो स्केलस ट्राइंगल, ठीक है, मैं ट्राइंगल ये हमें गिवन है, जहां पर क्या है उसकी साइडें जो है, प्रूव्ड एट द आइसोस्केलस ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल जो अपोजिट है इक्वल साइड के वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि AC इक्वल टू AB ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड। आप कोई और साइड भी बना सकते हैं, दो साइडें इक्वल हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें क्या है, गिवन है AB इक्वल टू AC आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि दो साइडें इक्वल होती है। हमने मान लिया ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है, उसकी साइड AB इक्वल टू AC। नेक्स्ट चीज जो आपको प्रूफ करनी है, टू प्रूव, इसको बकायदा आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल C या एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब जब इसको हम प्रूफ करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीज कंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ती है, अपनी तरफ से कुछ चीजें बनानी भी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूं, जिसको आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, AD लाइन विच बाइसेक्ट एंगल A, AD या AO कह सकते हो। मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रही हूं, चलिए मैंने इसको नाम दे दिया O, AO लाइन बाइसेक्ट एंगल A। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब ये एंगल A को वो कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस अगर एंगल A 90 डिग्री का है, सपोज है नहीं, सपोज अगर 90 डिग्री का है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये वाला 45 का हो जाएगा और ये वाला 45 का। अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये 40 का हो जाएगा, ये 40 का। क्यों, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ पार्ट में बांट देना, ठीक है। यहाँ एंगल को बोला, यदि साइड को बोलते हैं तो भी वो हाफ पार्ट में बट जाती, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है, हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर लिखना पड़ेगा बकायदा आपको प्रूफ। अब हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, ट्राइंगल ले लिए हमने, दो ट्राइंगल ले लिए AOB एंड AOC, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं,
जो गिवन है वो ध्यान से देखते जाएंगे। तो हमारे पास गिवन है एंगल, ये साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी, ये हमारे पास गिवन है। तो हम लिख सकते हैं साइड या ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि हमने गिवन में लिखा था और थी भी हमारे पास, तो ये हम हो गया गिवन, क्योंकि आइसोस्केलेस का मतलब होता है दो साइडें इक्वल होना। तो साथ साथ आपको रीजन जरूर देना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हैं और ये गिवन है। गिवन क्या है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना, और उसकी दो साइड इक्वल होती है। हमने ड्रॉ किया था एबीसी, जिसकी हमने मानी थी ए बी और ए सी साइड जो है इक्वल है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है वो क्या गिवन है कि ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्या है? इक्वल है, क्योंकि ए ओ जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, और ये कैसे आया था? हमारी कंस्ट्रक्शन से। तो हम कह सकते हैं, अब इसका नाम देना पड़ेगा एंगल का, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ, और यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में खुद लिखा था कि हमने ए ओ लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया है कि वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो क्या था? दो चीज हमें मिल गई, हमारे पास ये दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल की क्या हो गई? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, हमारे पास ये एंगल इक्वल हो गया। थर्ड चीज, ये जो ए ओ है वो दोनों में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो हम कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू ए ओ, और यहां लिखना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। हमने तीनों के रीजन दे दिए, ये हमारे पास गिवन था, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था और ये कॉमन है। जब तीन चीज क्या हो गई, हमें तीन चीजें मिल गई, दोनों ट्रायंगल की सेम है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम कह सकते हैं ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल थे? ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। अब रूल देखिए, ये साइड है, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, तो किस रूल से दोनों इक्वल हो गए? बाय SAS रूल, ठीक है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था SAS, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल दोनों SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कोई भी 3 एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग्स हो जाते हैं, तो बाकी बचे हुए भी इक्वल होंगे, ठीक है। और हमें क्या करना था? हमें एंगल वो करना था बी और एंगल सी जो है वो इक्वल है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, जब तीन चीज इक्वल हो गई तो बाकी तीन चीज अपने आप से इक्वल हो जाएगी। क्या तीन चीज बची है इसमें बचे हैं, एक ही एंगल आया, एक साइड और दो एंगल। हमें केवल क्या करना है? दोनों के एक एक एंगल के बारे में बताना है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो लिखना क्या है, केवल वो पहले सुन लीजिए फिर मैं बता दूंगी। लिखना क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT, और इसके भी मैंने फुल फॉर्म बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है। अब मैंने केवल यही पूछा था हमें, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है, और यहां पर हमारा प्रूफ हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो और भी क्या चीज हो सकती है? ये वाला एंगल जो था हमें पता है, हमने निकाला है, ये वाला एंगल हमने इक्वल मान लिया, तो एंगल, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, पक्का है। जब तीन चीजें इक्वल हो गई तो हमें दो एंगल चाहिए थे, ये एंगल इसके हो जाएगा, ये एंगल इसके हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल चुके हैं। ये वाला साइड हमने दो निकाली थी, ये दोनों साइड इक्वल थी, ये इसके और ये कॉमन थी, तो ये वाली साइड भी खुद ब खुद
इक्वल हो जाएगी। इस तरीके से हम दो एंगल और एक साइड और इक्वल हो सकती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें केवल एक ही एंगल के बारे में पूछा है, एंगल बी और एंगल सी के, इसलिए हम केवल उसके बारे में लिखेंगे कि वो इक्वल होगा बाय सीपी सीटी। हमेशा ये लिखेंगे क्यों इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये लिखना पड़ेगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सीपी सीटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्लास से शुरू होता है और आगे 8, 9, 10 सभी क्लासों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC, P and Q are 2 points on BC such that angle APQ equal to angle AQP and BP equal to QC as shown in the figure। पहले फिगर बना लेते हैं जो बुक में दी हुई है। एक ट्राइंगल है ABC, गिवन है ट्राइंगल ABC, ठीक है, और क्या कह रहा है, P एंड Q जो हैं वो BC पर दो पॉइंट हैं। ये है P एंड दिस इज Q, ये BC पे दो पॉइंट हैं और इस तरीके के पॉइंट है कि एंगल APQ, इसका मतलब हमें इसको यहां जोड़ना पड़ेगा और ये यहां, ये गिवन है फिगर। अब वो क्या क्या कह रहा है, APQ इक्वल टू ACQ, ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के इक्वल है दोनों। नेक्स्ट चीज जो कह रहा है वो कह रहा है BP इक्वल टू QC, BP ये वाला और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACQ। ये तो हमें प्रूफ करना है, फिगर हमें ये गिवन है। अब हमें सबसे पहला काम जो करना है, जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। गिवन है एक ट्राइंगल ABC और P और Q जो है उसके मिड पॉइंट हैं, तो लिखते हैं ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 4, जो चीज गिवन है उसको अच्छे से लिखेंगे। गिवन ट्राइंगल ABC, ये गिवन है। आगे क्या और गिवन है, जहां पर एंगल APQ, ये वाला एंगल APQ और किसके इक्वल है, एंगल AQP के इक्वल है। एंगल AQP, जो भी एंगल हम लेते हैं वो सेंटर में होता है, मतलब ये वाला P और ये Q, इसको PQ इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल पढ़ेंगे तो भी इसको P बोलना पड़ेगा, इसलिए इसका पूरा नाम रखना जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। और एक और चीज हमारे पास गिवन है वो है BP इक्वल टू CQ, ये दोनों इक्वल है। BP इक्वल टू CQ, ये तीन चीज हमारे पास गिवन है। एक ट्राइंगल है और इसके ये दोनों एंगल इक्वल हैं और साथ साथ ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। अब हमें जो चीज प्रूफ करनी है वो हमें यहां लिखनी पड़ेगी, टू प्रूव, और मैंने ये लिख दी थी। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACQ के। अब ABP ये वाला ट्राइंगल जो है, ठीक है, किसके, ACQ के, ये वाले ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, हम ले लेते हैं ट्राइंगल APQ, ये बीच वाला ट्राइंगल ले लेते हैं APQ। इन ट्राइंगल APQ
APQ। हमें पता है एंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, APQ। APQ इक्वल टू AQP, ये दोनों इक्वल है, गिवन है ये चीज, ठीक है, हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये दोनों इक्वल हैं। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अभी अभी प्रूफ किया था, यदि दो एंगल इक्वल होते हैं, हमने इसका अपोजिट प्रूफ किया था कि दो साइडें इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और मैंने कहा था वाइस वर्सा, अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर AP इक्वल टू AQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, रूल है, और हमने इसको प्रूव भी किया है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट चीज जो हमें पता करनी है, हमें ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। आप देखिए, आपने पहले पढ़ा था, एक लाइन है और उसमें यदि इस तरीके से एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो बनाती है लीनियर पेयर, मतलब दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां लिख लेते हैं एंगल, अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए, एंगल APQ प्लस ये वाले एंगल को क्या पढ़ेंगे, एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, APQ हमने लिया था, तो अब हम इस साइड की भी बात करें तो ये हो जाएगा एंगल AQC, AQP, AQP प्लस AQC, एंगल AQC इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर, सेम रीजन है ये, ठीक है। आप एक और चीज ध्यान से देखिए, हमें पता है APQ और AQP, ये दोनों, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये कितना इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक। और ये दोनों जो हैं ये अलग अलग है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, ये जब इक्वल है तो देखिए ध्यान से, सपोज करो, सपोज में ये लिखने की नहीं है, समझाने का है केवल, ये अगर 60 डिग्री का है प्लस ये एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, Q इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल P और Q इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल APB इक्वल टू एंगल AQC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं जिन दो ट्रायंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो कौन से ट्रायंगल हैं, वो हमारे क्वेश्चन में ये है वो दो ट्रायंगल, तो हम इनको ले लेते हैं। मैं ऊपर का रब कर रही हूं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACQ, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखिए वन बाय वन एक एक चीज, हमें गिवन है BP इक्वल टू QC, गिवन है, तो हमारे पास गिवन है BP इक्वल टू QC, ये था गिवन था। QC या CQ सेम बात है, चाहे लाइन को इधर से बोलिए चाहे इधर से, सेम बात है, ये हमें गिवन था, ठीक है। और हमने क्या किया, साथ साथ हमें, क्योंकि ये अगर ये हमें पता था क्या है,
दोनों एंगल सेम है, तो ये हमने खुद निकाला था कि ये दोनों साइडें भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं AP इक्वल टू AQ। ठीक है, क्यों, यहां लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C। सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, B किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, तो उस पे बनी हुई अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। चलिए, हमारा एक एंगल एक साइड आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है, दो साइडें हमारे पास हो गई और एंगल। चलिए इसको तीसरी बार लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, ये लिखा तो फिर एंगल आएगा, तो मैं पहले एंगल लिख लेती हूं। अभी अभी हमने निकाला एंगल APQ, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल AQC, और ये हमने क्या किया, प्रूव्ड अबोव। यहां पर हमने उसको प्रूव किया था, तो हम लिख सकते हैं ये हमने ऊपर क्या किया, इसको प्रूव किया है। ठीक है, एक साइड हो गई गिवन थी, एक एंगल हमने प्रूव किया है, और दूसरी चीज हमने क्या निकाली थी, एंगल वो AP इक्वल टू AQ, ये वाली साइड दोनों इक्वल होगी, और रीजन था सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, इसलिए उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब हमारे पास ये तीन चीज आ गई है इक्वल की, तो ये हमें, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACQ के, और बाय कौन सा रूल है, देखिए ये साइड थी, ये एंगल था, और ये साइड थी, बाय SAS रूल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बहुत इजी है, सब चीज गिवन है हमारे पास, कोई एक आध चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी है और दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट पता लगाना है। ठीक है।